गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली में बीपीएससी के द्वारा विशेष तौर पर एससीईआरटी बुक्स को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच एससीईआरटी बिहार ऑडियो बुक सीरीज लेकर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे अध्याय 3 बीजों का बिखरना। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसबुटिया चंद्रमूढ़ी के बच्चे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछवाड़ गांव आए थे। इसे जैनियों का एक समूह भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। सभी बच्चे मंदिर प्रांगण में घूम रहे थे, तभी इला की नज़र मंदिर की दीवार पर गई। वहाँ पीपल का एक छोटा सा पौधा दिख रहा था। उसने कहा, दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उगाया? सब लोग दीवार पर उगे पीपल के पौधे को देखने लगे। इसू ने कहा, हमारे घर की चहरदीवारी पर भी इस तरह के कुछ पौधे उगे हुए हैं। शिवांगी बोली, अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी कुछ पौधे उगाए हैं। शिवांगी ने शिक्षिका से पूछा, पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उगाते हैं? शिक्षिका ने कहा, जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है तो वहीं वह अनुकूल परिस्थितियां ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिलते हैं तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। इरा बोली, पौधे के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं? शिक्षिका ने कहा, भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। किसी बीज को हवा उड़ाकर ले जाती है तो कोई पानी में बहकर कहीं चले जाता है। कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है तो किसी बीज को पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता है। इरा बोली, पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है? शिक्षिका बोली, इसे जानने के लिए आइए हम पहले विचार करें कि अगर किसी पेड़ पौधे जैसे इमली या नींबू के सारे बीज किसी पेड़ के नीचे ही गिर जाएं तो क्या होगा? इसु, सभी बीज उगाएंगे। शिवांगी, नहीं, कुछ ही बीज उगेंगे। इरा, कोई बीज नहीं उगेगा। इरा, अगर बीज उगेंगे भी तो वो बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। शिक्षिका, बच्चों, आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश आदि मिलता हो। पौधों के बीज को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए वे अपने मातृ पौधे से बिखर कर दूर चले जाते हैं। इससे पेड़ पौधों की प्रजाति सुरक्षित रहती है, उनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहा जाता है। इशू, दीदी, बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। तरह तरह से बिखरते बीज। शिक्षिका, बीज अपने संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं। आइए समझें कि किस तरह के बीज अपने बिखरने हेतु कौन सा माध्यम का उपयोग करते हैं। चटक कर बिखरने वाले बीज। कुछ पौधों के बीज सरसों के दाने के तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं। वे फलियों के सूख कर फटने के बाद बिखर जाते हैं। हरसिंगार या गुलमेहंदी के बीज फटकर या चटक कर बिखरते हैं। हवा में उड़ने वाले बीज। कुछ बीज हल्के फुल्के होते हैं, उनके चारों ओर रोए होते हैं या पंख की तरह पतली झिल्ली होती है। ये हवा में उड़कर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। पानी में तैरकर, जैसे कपास का बीज, पानी में तैरकर बिखरने वाले फल। कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं। कमल एवं कुमुदनी के पौधों के फल पानी में बहते हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। फल के सड़गल जाने से बीज बिखर जाते हैं। जानवरों की सवारी वाले बीज। बीजों के बिखरने में पशु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
गोखरू की तरह कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। पक्षियों द्वारा बिखराव। कुछ पौधों के बीज चिपचिपे होते हैं। जब पक्षी उनके फलों को खाते हैं तब ये बीज उनकी चोंच पर चिपक जाते हैं। पक्षी जब किसी अन्य जगह जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं तो ये बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। लसोड़ा के बीज को छूकर देखिए, जिनका बिखरना पक्षियों के द्वारा होता है। कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें बीज सहित पक्षी खा जाते हैं। फल तो उनके पेट में पच जाता है किंतु बीज नहीं पच पाते हैं, जो मल या बीज के साथ बाहर निकल आते हैं। ये बीज जहाँ गिरते हैं वहीं अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। पीपल, बरगद, अमरूद के बीज इनके उदाहरण हैं। बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्षों से बचा कर रखने में सहायक रहा है, बल्कि इससे अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहे हैं। प्रकृति भी बीजों के बिखेरने में सहायता पहुंचाती है तथा उनके बिखेरने हेतु बीजों में उपयुक्त अनुकूलता भी उत्पन्न करती हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 3 जो कि हम लोगों ने इस ऑडियो बुक के माध्यम से सुना है। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप लोगों को उपयोगी लग रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।